शुक्रवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा के तारकेश्वर प्रसाद ने मुजफ्फरपुर परिसदन में पत्रकारों को संबोधित किया, जिस दौरान वो नीतीश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर रहे। उन्होंने पटना में नारे लगने और उनके प्रधानमंत्री बनने के बारे में बोलते हुए कहा कि ये उनकी मंशा है, जबकि प्रधानमंत्री के पद को लेकर नीतीश कुमार में जो लालसा है उसको लेकर पटना में नारे और बैनर लग रहे हैं। मगर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री यहां आए थे और बैठक में जो उठक बैठक चल रही थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष में कितना एकता है और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के सामने सभी कितने एक है। वहीं राजद के पूर्व मंत्री के इस्तीफे पर बताया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कितनी ही विकेट गिरेगी। हालांकि उन्होंने जदयू पर साफ टिप्पणी करते हुए कहा कि ये पार्टी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राजद को मात्र 6 से 7 सीट चाहिए, जिसके लिए वो जदयू को तोड़कर पार्टी को समाप्त कर देगी। क्या कहेंगे सीधे तौर पर? देखिए, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिन योजनाओं को लागू किया, उसका सीधा लाभ आम लोगों को मिला है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे निःशुल्क टीकाकरण हो, या फिर कोरोना के कालखंड में आम लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाने की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के माध्यम से आम लोगों को गैस कनेक्शन देने के संबंध में, और भी जो कई योजनाएं हैं जिसका विस्तार से भी चर्चा करना संभव नहीं है, वो आम लोगों तक वो पहुंचा है। लेकिन जिस जुमले की बात हो रही है, और श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के जब मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हम सबों ने करके दिखाया है। और एनडीए से अलग होने के साथ ही उनका जो जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जो लड़ाई था, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो 2017 में महागठबंधन से वो अपने को अलग किए थे, आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई है? जो अभी जितना ही इस सरकार का कालखंड बना है, इस कालखंड में आप देख लीजिए कि कितने जगह नीतीश कुमार जी ने प्रतिदिन समझौता किया। आखिर ये समझौता क्यों? तो जुमलेबाजी कौन कर रहा है, इससे आप स्पष्ट हो रहा होगा कि जुमलेबाजी कौन कर रहा है। हम सब तो काम करते थे, हमारा मुद्दा, हम तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे थे। अभी इतने दिन 15 दिनों से 20 दिनों 15-20 दिन हो गए, एक लगभग 25 दिन हो गए। ये 25 दिनों में इनका कोई कार्यक्रम तय नहीं हो पाया। ये मुद्दा विहीन सरकार है। आखिर इनका कार्यक्रम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जब नई सरकार बनती है तो हर सरकार अपना एक कार्यक्रम देती है कि हम आने वाले दिनों में राज्य के लिए, सूबे के लिए, देश के लिए हमारा ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम काम करेंगे। लेकिन अभी तक इनका कोई कार्यक्रम सामने नहीं आ पाया है। यह मुद्दा विहीन है। सिर्फ किन्हीं को प्रधानमंत्री बनने की ललक है, किन्हीं को भ्रष्टाचार से मुक्त होने की ललक है। यही चीज़ें हैं जो एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। के दौरे पर और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 2020 में जब हम सब एनडीए की सरकार के रूप में शपथ लिए थे, और उस समय के तत्कालीन मंत्री श्री मेवालाल चौधरी जो हमारे बीच अभी नहीं हैं, और उन पर कृषि विश्वविद्यालय की बहाली के संबंध में आरोप लगा था। और तुरंत मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है कि 17 नवंबर को विभाग का बंटवारा हुआ था और 19 नवंबर को उनसे विभाग वापस ले लिया गया और मंत्री पद से हटाए गए थे। लेकिन अभी श्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में चल रहे हैं, इसलिए एनडीए सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की हम सबों ने बात की थी, यह हम सबों का साझा मुद्दा था, सिर्फ नीतीश कुमार जी का मुद्दा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उन जीरो टॉलरेंस लगता है कि काफ़ी दूर उनके हाथ से निकल चुका है और वो दबाव में सरकार चला रहे हैं। अभी तो एक विकेट गिरा है, अभी कई ऐसे विकेट हैं जो कहीं न कहीं सरकार की छवि को धूमिल किया है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में अपने को स्थापित करना चाह रहे हैं,
जनता दल यूनाइटेड के जो होर्डिंग्स हैं वो बिना कुछ कहे कई चीज़ों को कह रहा है, जबकि श्री ललन सिंह जी बार बार सफाई दे रहे हैं कि श्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन अभी जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है और उसमें जो होर्डिंग्स लगे हैं वो होर्डिंग्स उनकी मंशा को दर्शा रहे हैं, लेकिन नारे भी लग रहे हैं। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घटनाएं घटी, किस प्रकार से कोई बैठ रहे थे, कोई उठ रहे थे और प्रधानमंत्री के नाम पर जो उठक बैठक हो रहा था, उससे पता चल गया होगा कि विपक्षी एकता की जो बातें चल रही है वो बेमानी है और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के सामने ये सारे बिखरे हुए हैं। तो ये भारत की और बिहार की स्थिति। आप बीजेपी के यहाँ सीबीआई की छापेमारी नहीं होती है कि बीजेपी के नेता दूध के धुले? नहीं, देखिए कौन दूध के धुले हैं कौन पानी के धुले हैं ये तय करना हमारा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह के जो मामले आते हैं और मामले पहले से लंबित होते हैं उसी पर छापामारी होती है। कोई अचानक छापामारी, सीबीआई अचानक छापामारी नहीं करता है, कई मामले होते हैं और सीबीआई ने जितनी छापेमारी की आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, श्री ललन सिंह, श्री शिवानंद तिवारी, इसी तरह के लोगों ने सीबीआई के द्वारा कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा और किनके समय में कार्रवाई हो, उस समय तो हमारी सरकार भी नहीं थी। इसलिए ये सारी चीज़ें बेमानी है। सरकार मुद्दा विहीन है। सरकार सिर्फ अपने जो दो नेतृत्व है दोनों दलों का, वो अपने अपने मंशा को पूरा करने के लिए आज एकजुट है। बिहार की जनता आने वाले दिनों में इसका करारा जवाब देगी। सर, आपकी ही पार्टी बोल रही है कि इसको जदयू को तोड़ देगी, ये जो है राजद, इस पर क्या कहना है? अरे देखिए, ये बात तो सही है कि जनता दल यूनाइटेड को धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल उसे खा रही है और 5-7 मात्र माननीय विधायकों के इधर या उधर जाने से यह सरकार पलट सकती है। तो यह तो आप इंतजार करें कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को कब अपदस्थ करती है। यह तो सबको पता है, आपको भी पता है जी। संभावना से इनकार नहीं कहते। नहीं, ये संभावना से इनकार की बात नहीं है, यही संभावना है, यही होना है। किया कि बुनियाद और ठमेरा कपड़ा बीजेपी के नहीं, देखिए आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चलती है। ये जानबूझकर इन चीज़ों को रखने का काम किया, वो अपने दोष और अपनी गलती को छिपाने के लिए इस तरह की बातें करी है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में किस सामाजिक वर्ग को मंत्री बनाते हैं वो मेरा मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा उनका हो सकता है कि आखिर ऐसी परिस्थिति कार्तिकेय सिंह के साथ क्यों आई और ऐसी परिस्थिति कार्तिकेय सिंह ने क्यों अपने मामले में लाया। भारतीय जनता पार्टी जाति देखकर किसी पर आरोप लगाएगी तो आरोप कहीं न कहीं आरोप क्यों लगाएगी? आखिर उनका मामला चल रहा था और वो कानून मंत्री बने हुए थे कानून तोड़कर, और जो दानापुर का जो न्यायालय है उसने तो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने के आदेश को जिस प्रकार से तत्काल स्थगित किया गया था, इसमें तो सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई और माननीय न्यायालय ने उन चीज़ों को समझा, इसलिए उनके जमानत को रद्द किया। एक अंतिम